प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हमारे पास एक नया टॉपिक, डोरी से बंधे किसी पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। कल्पना कीजिए, एक लंबी रस्सी है और उसके एक छोर पर आपने कोई पिंड बांध रखा है, गेंद बांध रखी है या किसी भी प्रकार से कोई पत्थर बांध रखा है और उसको आप वृत्त में घुमा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्त में, ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऐसे आप उसको घुमा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस पर डोरी का तनाव कितना होगा और किसी भी बिंदु पर डोरी का तनाव कितना होगा, एक बात, और दूसरा किसी भी बिंदु पर उसका वेग कितना होगा, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसको l लंबाई की किसी डोरी से हमने बांध रखा है और इसको हम किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर उसके वेग की जो दिशा होती स्पर्श रेखा में होती है, आप ये पीछे पढ़ चुके हैं। तो सपोज किसी क्षण ये जो पिंड है m द्रव्यमान का बिंदु P पर है। आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, हालांकि आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, चित्र टिपिकल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतने पर अपना माइंड कंसंट्रेट आप कीजिएगा। बिंदु P पर v इसका वेग हो गया, m द्रव्यमान की कोई वस्तु किसी क्षण बिंदु P पर है, तो P पर सबसे पहले उस पर एक बल लग रहा है जो कि उसका भार है mg। केवल मैं इस बल की बात कर रहा हूँ, mg भार लग रहा है नीचे की तरफ। अब देखिए, सपोज अब ये जो केंद्र है O, इसको मैंने P से मिला दिया, तो ऊर्ध्वाधर दिशा से ये OP जो लाइन है थीटा कोण बना रही माना। तो ऐसे ही ये जो ऊर्ध्वाधर है, क्योंकि ये सीधे, तो ये दोनों संगत कोण होंगे, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हो गई, तो ये थीटा हो गया। तो इस mg भार को मैं दो घटकों में विभाजित कर रहा हूँ। एक हो गया लंबवत घटक mg साइन थीटा और एक हो गया mg कॉस थीटा क्षैतिज घटक। ठीक है, अब देखिए, जब कण बिंदु P पर है तो ऐसी दिशा में, क्योंकि देखिए ये कण क्या कर रहा है, ये वस्तु क्या कर रही है, वृत्त पर गति कर रही है, तो वृत्त पर गति करने के लिए इसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। और ये अभिकेंद्र बल इसको कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर अभिकेंद्र बल जो मिलेगा कण को, वो क्या हो जाएगा, देखिए बिंदु P पर अभिकेंद्र बल F बराबर कैसे निकलेगा, देखिए, क्योंकि देखिए यहां पर दो बल लग रहे हैं, एक तो T लग रहा है इस साइड और एक लग रहा है mg cos थीटा, तो दोनों विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं। इनका जो परिणामी होगा नेट, वही अभिकेंद्र बल हो जाएगा। ठीक है ना, तो T माइनस mg cos थीटा, और F इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, mv स्क्वायर अपॉन r नहीं लिखेंगे, यहाँ पर L लिख देंगे, क्योंकि त्रिज्या L हो जाएगी, L लंबाई डोरी की है और उसी वृत्त की त्रिज्या के हिसाब से वो घूमेगा। तो T माइनस mg cos थीटा। तो हमें तनाव निकालना हाल फिर टेंशन फोर्स, तो T इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, mv स्क्वायर अपॉन L, और ये हो जाएगा प्लस mg cos थीटा। तो आप डेरिवेशन समझ रहे होंगे, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब देखिए, जैसे जैसे ये कण क्या करेगा, P से ऊपर की तरफ यानी A की ओर जाएगा, वैसे वैसे इसका वेग क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और A स्थिति में इसका वेग न्यूनतम हो जाएगा। फिर A से जब ये आगे नीचे की तरफ आएगा तो फिर इसका वेग बढ़ेगा, B पर इसका वेग अधिकतम होगा, फिर यहाँ से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो वेग जो है कम होता जाएगा। तो ऐसा ये रोटेशन जो है चलता रहेगा। क्लियर। तो बिंदु P से A तक कण का या पिंड का वेग घटता जाएगा
माना ए पर वेग मान लीजिए क्या है वी ए मैंने कह लिया, तो यहाँ पर तनाव क्या हो जाएगा, तनाव जो बल होगा यहाँ पर वो टी ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर इसी फॉर्मूले से एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल वही से रहेगा प्लस एम जी कॉस 180। देखिए ये जो कोण होगा आप समझ रहे होंगे, ऐसे ऐसे घूम करके 180 डिग्री हो गई यहाँ से लेकर के, और जब ये 180 डिग्री का ये कोण बना देगा यहाँ तक पहुँचने में। तो फिर आगे देखिए, यानी यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ टी ए इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती, तो ये जो है हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे कि यदि ये जो उच्चतम बिंदु है, बिंदु ए पर तनाव क्या हो जाता, शून्य हो जाता, शून्य माने तनाव शून्य हो गया, डोरी में कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव फोर्स नहीं, तनाव बल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 0 बराबर, इसी से मैं लिखना चाह रहा हूं, ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। तो m, ऐसी कंडीशन में इसका वेग मान लीजिए मैंने vc कह दिया, vc स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। तो यहाँ से ये एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ये m से m कट गया, तो यानी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वी सी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये अंडर रूट एल जी हो जाएगा। ठीक है, ये क्रांतिक वेग हो गया। ठीक है, तो अगर पिंड का वेग इस वेग से कम होता है तो पिंड आगे फिर वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा, ऐसे आपने समझना है। और अगर इतना है या इससे कम है, इससे ज़्यादा है, तो वृत्तीय पथ पर पिंड गति कर पाएगा। दूसरी बात, अब पिंड P से A तक कुल ऊर्जा क्या होगी, देखिए नियत रहेगी, माने जैसे जैसे पिंड जो है P से A तक जाएगा, तो क्योंकि देखिए अगर वेग कम हो रहा है तो उसकी ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और अगर स्थितिज ऊर्जा कम हो रही तो उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, लेकिन ऊर्जा का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम में आप जानते हैं। तो P पर ऊर्जा, चलिए हम ऐसे कह देते, P पर कुल ऊर्जा बराबर A पर कुल ऊर्जा, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद देखिए ये आगे हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो प्रकार की ऊर्जा है, एक तो गतिज ऊर्जा भी है उसमें और एक स्थितिज ऊर्जा भी है, तो एम जी एच ये स्थितिज ऊर्जा होगी। अब H क्या हो जाएगी, P से लेकर के A तक L प्लस एल कॉस थीटा, देखिए L तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी L कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाल फिल में ए ही लिख देता हूँ इसको, और इस हिसाब से ये m देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ये 2g हो जाएगा, l 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ये l मैंने कॉमन ले लिया, प्लस ये वी ए स्क्वायर, क्योंकि ये दो जो है कैंसिल हो जाएगा, फिर v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और अगर ये va की जगह मैं क्रांतिक वेग लिख दूं, तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, अब मैं इसको मिटा ही देता हूं। अब यदि
ए पर वेग वी बराबर ये वी सी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये एल जी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रूट हट जाएगा, वी ए स्क्वायर हो गया और माइनस है इजिकल टू 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। ये अंदर मैंने गुणा कर ली इसकी और कुछ नहीं है। इसको फिर आगे ले जा रहा हूँ तो v इजिकल टू 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा प्लस lg, ये हो गया। तो v बराबर 3gl हो जाएगा प्लस 2gl स्क्वायर है ये l कॉस थीटा, या v बराबर अंडर रूट 3gl प्लस 2gl कॉस थीटा। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमने निकाल दिया कि किसी भी बिंदु पर, ये जो वृत्तीय पथ मैंने बना रखा था, इसके किसी भी पॉइंट पर आप इसकी हेल्प से उसका वेग निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालते हैं उसको हम समझेंगे आगे। आप देखिए, अगर हमें देखिए इसका मान निकालना, तनाव का मान निकालना जनरल में, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से अगर मैं T निकालूं, ऐसे ही जनरल फॉर्मूला, तो M आपको पता है यहाँ पर ये V का मान यहाँ से रख लेंगे हम, अंडर रूट 3gl प्लस 2gl कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा देखिए अपॉन L, ये प्लस आगे mgl कॉस थीटा, नहीं mg कॉस थीटा। तो T बराबर m, ये हो गया 3gl प्लस 2gl कॉस थीटा अपॉन L प्लस mg कॉस थीटा। नाउ फिर देखिए यहाँ से T इजिकल टू, देखिए ये GL यहाँ से कॉमन हो जाएगा, mgl 3 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन L हो जाएगा प्लस mg कॉस थीटा। तो ये L कट जाएगा, तो T इजिकल टू 3mg, अंदर में इंटू कर दे रहा हूँ, और प्लस 2mg कॉस थीटा हो गया, देखिए यहाँ पर प्लस mg कॉस थीटा। फिर t इजिकल टू 3mg प्लस यहाँ से देखिए 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा, 3mg कॉस थीटा, और t इजिकल टू यहाँ से हम 3mg कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, तनाव आ गया। किसी भी बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से तनाव बल को निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इनकी हेल्प से अलग अलग पॉइंट पर तनाव बल निकाल सकते हैं। अब आपको फिगर याद होगा और उसकी हेल्प से मैं, देखिए फिगर को याद रखते हुए बिंदु ए पर, देखिए जो बिंदु ए है सबसे टॉप में था, उस पर वेग कितना होगा और उस पर तनाव बल कितना होगा। देखिए TA 3mg 1 प्लस कॉस 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 3mg 1 माइनस 1 mg इंटू 0 बराबर 0, यानी उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या हो जाएगा, क्या हो गया, शून्य। उच्चतम बिंदु पर तनाव बल ये शून्य आ गया। अच्छा, अगर वेग निकालना चाहूँ मैं, वो तो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, तो अंडर रूट 3gl प्लस 2gl कॉस 180 होना है इसने, अंडर रूट 3gl माइनस 2gl हो जाएगा अंडर रूट gl, तो ये VA आ गए। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। अब जैसे हम अगर
निम्नतम बिंदु की बात करें, बिंदु बी पर, यानी निम्नतम, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं निम्नतम बिंदु। टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3mg 1 प्लस कॉस। अब देखिए ये थीटा इज इक्वल टू जो है निम्नतम बिंदु पर कितना हो जाना चाहिए, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये हो जाएगा टी बी इज इक्वल टू 3mg प्लस 1 प्लस 1 3mg इंटू 2 बराबर 6mg। ये टी बी बराबर आ गया। ठीक है, फिर वेग अगर निकालना हो तो वेग, यहीं से मैं इसको कर लेता हूँ तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। वेग वी वी इज इक्वल टू, ये आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो वी वी बराबर अंडर रूट 3gl प्लस 2gl हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1, तो अंडर रूट 5gl। तो इस प्रकार से हर बिंदु पर आप जो है तनाव और वेग का मान उस वस्तु का निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको सीख गए होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी सरल भी है। आप इसको ध्यान से समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।